हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो दोस्तों? आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। ब्राह्मणों ने बुद्धों की मूर्तियों को हिंदू देवी देवता बनाया। ठीक है, ब्राह्मण लोगों ने जो बुद्धों की जो प्रतिमाएं थी उनको हिंदू देवी देवता बनाया। और मैं ये जानकारी प्राप्त किया हूँ साइंस जर्नी चैनल के माध्यम से, और उनका एक वीडियो है, आप लोग जाकर देख सकते हो। पूरी डिटेल से अगर वीडियो आपको देखना है, समझना है, तो बिल्कुल जा सकते हो। वहाँ पर जो है स्पष्ट बताया गया है। 87 नंबर वीडियो है, जाकर आप देख सकते हो। तो कुछ जानकारी मैं साइंस जर्नी के माध्यम से जाना हो, और कुछ जानकारी जो है मैं खुद रिसर्च करके इस चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ, और फिर जाकर मैं ऐड करता हूँ और आपके समक्ष रख देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आज हम जो देखते हैं बड़े बड़े विशाल जो मंदिर बने हुए हैं, वो मंदिर और उसके अंदर जो मूर्तियां स्थापित है वो कब की है, कितनी पुरानी है। तो मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियां ही मिलेगी आपको। जो पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने मंदिर है, उसमें बुद्ध की प्रतिमाएं आपको मिलेगी, और उसको जो है हिंदू धर्म में उनको बदला गया है, और बदल कर जो है हिंदू देवी देवता बनाया गया है। ठीक है नहीं? तो अब मैं यहाँ पर हिंदू मंदिरों के बुद्ध में की मूर्तियों को बदला गया है, और ये जो मूर्तियाँ है कौन कौन से स्थान पर जो है आज भी जो मूर्तियाँ जो है स्थापित है, बुद्धों की जो मूर्तियाँ है वो हिंदू धर्म में स्थापित कर रखी है, और हिंदू देवी देवता बना रखा है। पहला दोस्तों, यहाँ पर मैं नंबर 1 लिख लिया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ का मंदिर है, और वहाँ पर जो जो मूर्ति रखी गई है, आपको इसको आपको अच्छे से देखना है और समझना है। वो बुद्ध की मूर्तियाँ है। ठीक है, जो बद्रीनाथ में जो मूर्ति रखी गई है, वो उसकी बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है ना, उत्तराखंड में बद्रीनाथ। और दूसरा चीज़ है ये दोस्तों, ये देखो, यहाँ पर मैंने जगन्नाथ एक मंदिर बना हुआ है, जगन्नाथ मंदिर। तो ये जो जगन्नाथ मंदिर में जो आप लोग जाओगे, वहाँ पर मूर्ति देखोगे, प्रतिमाएं जो है बुद्ध की प्रतिमाएं है, और उसको हिंदू धर्म में बदल दिया गया है। ये जगन्नाथ पुरी, ठीक है ना, जगन्नाथपुरी में ये जगन्नाथ ये मंदिर है, उसमें जो मूर्ति उठाई गई है वो जो है बुद्धों की प्रतिमाएं हैं। और एक ये केरल में यप्पा नाम की कोई एक मूर्ति है, ये मंदिर है, या वहाँ पर भी केरल में दोस्तों, केरल में एक अयप्पा नाम की चाहे मूर्ति चाहे मंदिर है, वहाँ पर भी आप लोग अगर जाओगे तो वो आपको बुद्ध की प्रतिमाएं देखने को मिलेगी। ठीक है नहीं? तो ये बिल्कुल, आप लोग, अगर आप लोगों को इस पर विश्वास नहीं है, उस बातों पर, तो आप लोग खुद उस जगह जाइए, जिस जिस मंदिरों के मैंने नाम बता रखा हूँ, वहाँ पर जाइए, और वहाँ जाकर आप लोग रिसर्च कीजिए, देखिए, समझिए। आप लोगों को बिल्कुल से बिल्कुल बुद्धों की मूर्तियाँ ही मिलेगी। चौथा नंबर दोस्तों, मैंने लिखा हूँ पंढरपुर का विठलनाथ मंदिर। दोस्तों, सभी बुद्धों की मूर्तियाँ मिलेगी आपको, विठलनाथ मंदिर। ठीक है नहीं? तो वहाँ पर भी जो दोस्तों सारी की सारी मूर्तियाँ जो हैं बुद्धों की स्थापित कर रखी है लोगों ने। ठीक है नहीं? तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो प्रतिमाएं थी, बुद्ध की जो प्रतिमाएं थी, उसको उठा उठा कर जो लोगों ने जो क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया गया, उसको बदल कर हिंदू देवी देवता बना दिया गया, और बना बना कर आज भी लोग जो है वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं, मना रहे हैं। परंतु पीछे का रहस्य नहीं जानते लोग। लोग तो दर्शन दर्शन करने के लिए चले जाते हैं, दर्शन करके आते हैं, और मान भी रखते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि आखिर ये है कौन। ये
यहाँ मूल निवासी के पूर्वज रहे होंगे। जो बुद्धा थे, ये इस मूल निवासी के पूर्वज रहे होंगे, परंतु बदलकर यहाँ पर हिंदू धर्म के देवी देवता बना दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ों को और भी समझते हैं बारीकी से और आप लोगों को भी समझाते हैं। दोस्तों आप क्या कीजिए, आप तो एक तो वीडियो को बिल्कुल देखते नहीं हो, वीडियो को अंत तक देखिए, समझ में आएगा आपको, मैं कह रहा हूँ आपको समझ में अवश्य आएगा। तो अब क्या हो रहा है कि ये जितना यहाँ पर मैंने लिख रखा हो ना, यहाँ पर जो है ये ब्राह्मणों ने बुद्धों की मूर्तियों को हिंदू देवी देवता बनाया। आगे मैं एक चीज़ लिखा हूँ, क्योंकि जो मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ उसी हिसाब से मुझे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर वही फिर ये थोड़ा चक्कर पड़ जाएगा कि मैं समझा नहीं पाऊँगा आप लोगों को। आगे मैंने कुछ ये 74 और 76 नाम के कुछ वीडियोस है जो मैंने यहाँ पर दे रखे हैं, और इसमें जो है 74 और 76 में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी किस तरह से जो है हिंदू देवी देवता बनाया गया बुद्ध की मूर्तियों को। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूँ दोस्तों एक खास बात की ओर लेकर, जो भारत में अक्सर बहुत ज़्यादा चलता है। जन्मदिन मनाने की जो प्रक्रिया है, जो परंपरा है, वो मौर्य शासकों ने शुरू की थी। जो मौर्य साम्राज्य था, जो मौर्य शासक लोग थे, उन लोगों ने ये जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया की थी। और आप जान सकते हो कि जन्मदिन जो मनाने की प्रक्रिया है कब से शुरू हो गई होगी, यानी मौर्य साम्राज्य इस भारत में कब लागू था। कुछ करीबन ईसा से पूर्व ही चालू रहा होगा। तो उस ईसा से पूर्व जो है ये मनाया जाता है जन्मदिन। और अब आती है, अब दोस्तों यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, मैं जाऊँगा आपको फिर लेके चलूँगा बाद में कि ये आगे कौन कौन से और मंदिर जो हैं, जिस मंदिरों के अंदर ये बुद्धा की मूर्तियाँ जो है रखी गई है और आज उसको हिंदू धर्म के देवी देवता बताया गया। मैं अवश्य चाहूँगा, पर आप लोग थोड़ा सा बात समझना पड़ेगा बीच में। यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि पाली शब्दों को ये प्राकृत शब्द जो है, इस शब्दों को संकारित कर दिया गया है, मतलब उसको कुछ बदला, उसमें कुछ बदलाव किया दोस्तों। जो पाली भाषा का जो शब्द है संस्कृति, प्राकृत शब्दों को संकरित कर दिया है, जो कि संस्कृत बना दिया है। अब संस्कृत कैसे बनता है, एक संस्कृति है, ये पाली भाषा में एक संस्कृति है, जो शब्द है, जो संस्कृति, यानी कि जिस तरह की जो संस्कृति चलती थी भारत के अंदर, जो पाली भाषा में संस्कृति शब्द है, उसको लोगों ने क्या किया है कि संस्कृत बना दिया है। और ये संस्कृति कब से थी, ये संस्कृति जो शब्द है कब था, और ये संस्कृत कब था, जो आज हम लोगों से सुनते हैं कि संस्कृत भाषा जो है बहुत ज़्यादा पुरानी है। परंतु अब ये देखना होगा कि संस्कृत भाषा कितनी पुरानी थी, और उसके बाद जो है ये प्राकृत जो लिपि है, और उसके बाद जो है संस्कृति जो है, ये कब चल रही थी, कब थी लागू, ये इसका प्रमाण मिलता है 2300 साल पहले का भी यहाँ प्रमाण मिल जाता है। सम्राट अशोक के सारे शिलालेख जो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और उसी से ये शब्द बनता है। परंतु यहाँ पर क्या हुआ है, संस्कृत भाषा जो है लोग बता रखे हैं कि संस्कृत भाषा जो है हमारी बहुत पुरानी है, परंतु इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है कि संस्कृत जो भाषा है वो अशोक से पुरानी हो सकती है। नहीं, यहाँ अशोक के टाइम एक प्राकृत भाषा जो एकदम लिपि जो है वो ही चलती थी। यहाँ पर जो है
संस्कृति थी जी, लोगों की जो एक अलग से कल्चर और संस्कृति थी, तो उस संस्कृति से दोस्तों यहाँ पर क्या किया है कि संस्कृति शब्द को जो है बदल कर संस्कृत बना दिया है। तो यहाँ पर अशोक के टाइम पर भी संस्कृत का कोई नामो निशान नहीं था। ये बात आप लोग बिल्कुल समझ लीजिए, कुछ भी नामो निशान नहीं था इस भाषा का, ये बहुत बाद में बनाया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई अगर यह कह दे कि अशोक की बातें तो विष्णु पुराण में भी लिखी है, परंतु यह बात सच नहीं हो सकती है, क्योंकि पुराण जो लिखे गए हैं, विष्णु पुराण जो लिखा गया है, वो देवनागरी की लिपि में लिखा गया है। क्योंकि जो ये देवनागरी लिपि जो है, ये बहुत बाद की है। ये 14वीं या 15वीं शताब्दी में लगभग इसको लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या है कि जब बीते काल का जो समय रहता है, जो कुछ राजा इसमें रहे होंगे या कोई महायोद्धा रहे होंगे, तो जिस तरह से आज हम किसी चीज़ को खोजते हैं, पता लगाते हैं, अतीत में जाते हैं, तो फिर हमें कुछ जानकारी मिलती, तो उस समय भी जो 15वीं या 14वीं सदी में जो लोग रहते हैं, उनको अशोक के बारे में भी मालूम था, बुद्ध के बारे में भी मालूम था। तो वो जब ये विष्णु पुराण लिख रहे थे, ये विष्णु पुराण जब लिख रहे थे, तो उनको पता था, इसीलिए उन लोगों ने क्या कि देवनागरी लिपि में उन लोगों ने अशोक का नाम भी लिख दिया और बुद्ध का नाम भी उसमें लिख दिया था। ठीक है नहीं? तो ऐसा नहीं होता है कि ये लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बुद्ध बाद में आ रहे हैं और पहले इनका ग्रंथ हो गया जो ये नाम लिख दिया, ऐसा नहीं है। जो चीज़ें जानते थे तो वो लोगों ने लिख दिया था। इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये विष्णु पुराण पुराना हो सकता है, ये पुराना कदाचित नहीं है। ये पहले कुछ घटना या कुछ ऐसा हुआ होगा, उस चीज़ों को ये अपने बुक के अंदर ये ऐड कर रहे थे। ठीक है नहीं? और यहाँ पर जो देखो, मैं तो फिर भी ये 15वीं या 14वीं सदी में जो है लिखने की बात करी थी विष्णु पुराण, ये पर यहाँ पर जो हिस्ट्रिकल जो जानकारी है विशेष तरीके से वो देखी जाए, तो यह देवनागरी लिपि जो है 12वीं या 13वीं सदी में ही ये आई है, लिखी गई है, बताई गई थी। ठीक है नहीं? तो अब क्या होगा दोस्तों, ये जो जानकारी है, देखो इस तरह की जो जानकारी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जानकारी मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है। देखो स्पष्ट मैंने क्या बताया, ठेठ से भी मैं आप लोगों को बता सकता हूँ वापस कि इसमें जो है आज जो हम मंदिर देखते हैं, उस मंदिरों में जो मूर्तियां हैं वो ये बुद्धों की मूर्तियां रखी गई है। ठीक है, बुद्ध की मूर्तियां ही रखी गई। और जिस जगह आज मंदिर जो खड़े कर रखे हैं, वो कभी बौद्ध स्तूप हुआ करते थे, तो उसको बदल कर जो है मंदिरों में बदल दिया गया है। उसके बाद जन्मदिन मनाने की बात जब आती है, तो ये जो शब्द है ये मौर्य शासकों ने शुरू किया था। जन्मदिन मनाने की प्रक्रिया जो है मौर्य शासकों ने ही शुरू किया था। और उसके बाद तीसरा जो सवाल आता है, पाली शब्दों को बदल कर संस्कृत बना दिया गया है। ठीक है, जो कुछ लिपियां थी पाली में, प्राकृत जो लिपि, दम लिपि, उसमें कुछ शब्द आते हैं, जो संस्कृति आती है लोगों की, उस संस्कृति से लोगों ने संस्कृत बना दिया है। और ये संस्कृत का कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है। अशोक के टाइम पर भी इनका कोई भी प्रमाण नहीं है कि जब अशोक थे तब संस्कृत इस भारत में था, उसमें भी कोई ये सबूत नहीं मिला है। तो संस्कृत भाषा बहुत बाद की हो सकती है। और कोई अगर यह कहे कि अशोक विष्णु पुराण में भी आते हैं, तो ये सब कुछ गलत बातें हैं, ये कुछ बाद में लिखा गया है। ठीक है नहीं? ये सारी बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो मैं अगले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को अगली जानकारी जो लेकर आऊँगा वो है, ये 74 नंबर वीडियो है, उसकी मैं कुछ डिटेल से कुछ जानकारी रिसर्च किया हूँ, और मैं अपनी तरफ से कुछ रिसर्च किया हूँ, तो वो आप लोगों के समक्ष रख दूँगा। ठीक है नहीं?